मेरा इंटरव्यू था 8 से 9 मतलब 8 to 9 AM। देन मैंने लेटर ऑफ मोटिवेशन लिख दिया। मेरे बाद भी दो दो लोग जो थे उनको भी लेटर ऑफ मोटिवेशन लिखने को बोला। अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप दैट यू आर डूइंग रियली वेल। सो मैं शेयर कर रही हूँ पूरा एक्सपीरियंस अपना कि मैं कैसा रहा इंटरव्यू, मैंने कब बुक किया, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, वो ऑलरेडी मैं वीडियोस में बता चुकी हूँ और वो आपको पहले वो देखने को मिलेंगी। और आई एम ट्राइंग कि मैं इनको वीडियोस को डालती रहूँ ताकि अब जो आगे लोग आएंगे उनके लिए, क्योंकि मैं इस अपॉइंटमेंट के थ्रू पहली दफ़ा गई तो किस तरह का एक्सपीरियंस था आई विल लेट यू नो। सो विदाउट एनी फर्दर अडू लेट्स गेट इनटू दिस वीडियो। मेरा इंटरव्यू था 8 से 9 मतलब 8 to 9 AM इस बिटवीन में मेरा स्लॉट था। और मैं वहाँ पर पहुँच गई थी 7:30 7:40 तक। हाँ, और मेरे से पहले भी काफ़ी लोग वहाँ पर बैठे हुए थे। तो ये हुआ था कि अगर आपकी अपॉइंटमेंट 8 to 9 वाले स्लॉट में है तो आई वुड प्रेफर कि जल्दी चले जाएं। वैसे हमें पूरे 8 बजे ही उन्होंने अंदर नहीं भेजा था, मगर फिर भी कभी ऐसा होता है, उन्होंने बोला 8:30 बजे स्टार्ट होगा, बट नेवरदलेस कुछ भी हो सकता है, तो जल्दी चले जाएं तो इट्स बेटर, क्योंकि मेरे से पहले भी काफ़ी लोग आए हुए थे। फिर उन्होंने एक लड़कों की लाइन अलग बनाई, फिर हम लोग की लड़कियों की लाइन अलग बनाई। मैं और मेरे साथ एक और लड़की थी, हम लोगों का दोनों का अलग बनाया। और फिर मेरा पासपोर्ट चेक किया, मेरा जो ईमेल आई थी मुझे वो चेक की। और आई वुड प्रेफर कि आप लोग एक ईमेल का अलग से निकाल के बनाकर बस ले जाएं। ज़रूरी नहीं है वो इतना बस वो आपका चेक करते हैं गेट पर ही ना। मेरे बस एंटर होने से पहले चेक किया। पहली चेकिंग होगी आपकी अंदर आने से पहले, जहाँ पर आप बस अपना पासपोर्ट और वो दिखाकर अंदर आएंगे तो पहली चेकिंग वहाँ पर होगी। और बी वेरी केयरफुल, वो हर एनवेलप निकाल कर देखते हैं, तो मतलब आपके डॉक्यूमेंट्स को संभाल के रखिएगा, देखिएगा अपनी नज़रों में कि कहीं इधर उधर ना हो जाए। उसके बाद फिर ये जब चेकिंग हो जाएगी तो आप अंदर आओगे और एक और गेट से अंदर आकर आपकी फिर से चेकिंग होगी। और आपके पास अगर मोबाइल है तो वो आपका मोबाइल रखवा देंगे एक लॉकर में और आपको कार्ड दे देंगे। अब मैं स्टार्ट करती हूँ अपॉइंटमेंट मेरी स्टार्ट होने से पहले के जो सब कुछ थे एंड व्हाट वाज माय एक्सपीरियंस। ओके, तो हुआ ये था कि जब मैं एंटर हुई तो मेरे से पहले 2 लोग थे, उन्होंने अपना टोकन लिया, मैंने लिया, मेरा टोकन नंबर 3 आया। वैसे तो क्योंकि हम स्टार्ट में थे तो ऐसा होना चाहिए था ना कि भाई मेरा 3rd काउंटर पे आता, मगर काउंटर 2 और 3 आई थिंक चल गए थे, 1 चला नहीं था, तो उन दोनों का वहाँ आ गया। मेरा आया काउंटर नंबर 1 पे, एंड काउंटर नंबर 1 पे कोई लड़का बैठा हुआ था। खैर मैं गई तो उन्होंने मेरे सिर्फ डॉक्यूमेंट्स देखे भी नहीं, बल्कि बस मुझसे पूछा आप कहाँ के लिए अप्लाई करिए। मैंने कहा मास्टर्स के लिए। और आपने कहा हमने किस में मास्टर्स किया के लिए अप्लाई किया। मैंने कहा मीडिया एंड कम्युनिकेशन। ओके, उसके बाद उन्होंने मेरे थोड़ा सा मुझे कंफ्यूज करने की कोशिश की थी, क्योंकि मैंने अपना जो डिक्लेरेशन नहीं, जो मेरा एप्लीकेशन फॉर्म था उस पर लिखा था कि पिक्चर, तो मैंने पिक्चर ना पेस्ट नहीं की हुई थी, मैंने पिक्चर रखी हुई थी उसी के साथ ही, क्योंकि उनका होता है कि इस पर क्या आपने पेस्ट क्यों किया ये वो, तो इसलिए फिर उन्होंने मुझे कभी आपने पेस्ट क्यों नहीं किया। मैंने कहा अच्छा मैं कर देती हूँ। बोला आप लेटर ऑफ मोटिवेशन लिखें, मुझसे लेटर ऑफ मोटिवेशन लिखवाया और मुझे बोला कि ये पिक्चर को पेस्ट कर लेकर आएँ और साइन वाइन। मैंने कहा वो सब हुए हैं, तो मैं एक यहाँ पर वो दूंगी कि आप लोग पिक्चर को पेस्ट कर लेकर चले जाएगा एक फॉर्म पे, क्योंकि वो लोग मांगते हैं। मेरा ये था कि मैं नहीं किया था, मगर इट्स ओके, वो आपको चांस दे देंगे, मगर फिर भी। देन मैंने लेटर ऑफ मोटिवेशन लिख दिया। मेरे बाद भी दो लोग जो थे उनको भी लेटर ऑफ मोटिवेशन लिखने को बोला। हालांकि और कोई ऐसे काउंटर पे ऐसा कुछ नहीं बोल रहा था कि लेटर ऑफ मोटिवेशन लिख कर लाओ। खैर लिखा। उसके बाद 3rd बंदा जो आया था ना 1st काउंटर पे, मेरे वाले काउंटर पे, मैं क्योंकि वेट कर रही थी, आई वॉज वेटिंग कि मैं पहली गई, उसके बावजूद मैं वेट कर रही थी, तो वो जो है वो उससे काफ़ी लंबा इंटरव्यू हुआ। मैं डर गई कि यार पता नहीं क्या है। और वहाँ पर भी जिस जो मेरे साथ बैठा था उन्होंने बोला कि यार ये वाला जो है थोड़ा सा ना कहते हैं कि बड़ा स्ट्रिक्ट है। मैंने कहा मैं तो जहाँ पर बुराई होगी सबसे पहले मैं ही आगे होंगी, क्योंकि मैं हर जगह ऐसी जगहों में फंस जाती हूँ। और वाकई मेरे बाद जो लड़की आई थी उसका नाम आया, कॉल आउट हुआ, वो मेरे से पहले चली भी गई बाहर इंटरव्यू देकर, और मैं अभी भी वेट कर रही हूँ कि भाई वो मुझे बुला ले। वो उसने मुझे बुलाया नहीं था, हालांकि मैं पहले नंबर पर चली गई थी। देन आफ्टर
30 to 40 मिनट्स बाद मुझे इशारा करके बुलाया गया। मैंने कहा थैंक गॉड मैं गई। मुझसे जो है वो पूछा कि आप फिर से पूछा कि आप कहाँ जा रही हो, और वो मैंने बताया। मुझसे CGPA पूछी, ये बताया बस, और मेरे साथ कोई क्वेश्चन नहीं हुए लकीली। बस मुझे ये बोला कि आपकी CGPA क्या थी, आपने ये वाली यूनिवर्सिटी क्यों चूज़ की, और बस, और आपकी इंटेंडेड डेट ऑफ ट्रैवल क्या है। सही है। तो मेरा इंटरव्यू टोटल जो हुआ होगा वो मुश्किल से 5 मिनट्स हुआ होगा। लेकिन हाँ, मैंने ना अपनी सैलरी स्लिप नहीं रखी हुई थी, तो उन्होंने मुझे ये बोला कि आपकी वीज़ा एप्लीकेशन और स्ट्रॉन्ग हो जाएगी अगर आप सैलरी स्लिप दे दोगे। तो मैंने फिर जो है वो फिर प्रीवियस 3 मंथ्स की सैलरी स्लिप लाकर उनको दी। और ये उन्होंने मुझे कहा था कि आप 1 बजे तक आराम से लाकर दे दो, कोई मसला नहीं है। मैंने कहा ओके। हालांकि उन्होंने ये मुझे बोला कि अभी वीज़ा एप्लीकेशंस काफ़ी हैं, तो थोड़ा टाइम लग सकता है कुछ भी प्रोसेसिंग में, बट क्योंकि आप मेरी 1 अक्टूबर से क्लासेस स्टार्ट हैं, तो उन्होंने मुझे बोला कि मैं जो हूँ इसको प्रायोरिटी पे फिर भी दे सकता हूँ कि चलो आप इस टाइम आ जाओ, बट कीप इन माइंड के वीज़ा इतने लगने में थोड़ा टाइम लगेगा। मैंने कहा ओके। तो इन टोटल ये मेरा इंटरव्यू था। वो खैर जब मैं इतने टाइम के बाद उसने वेट करने के बाद मुझे बुलाया था, तो उन्होंने मुझे बोला अभी सॉरी मैं काम था, मुझे अर्जेंट देना था। तो मैंने कहा इट्स ओके। मगर थोड़ा सा ये था कि मेरा एक्सपीरियंस वाज गुड। कोई ऐसे क्वेश्चन नहीं हुए जो लोग वो करते हैं ना कि यार ये पूछते हैं वो पूछते हैं। हाँ, और लोगों से पूछे जा रहे थे वैसे, टू बी वेरी ऑनेस्ट। किसी का मार्केटिंग का था काउंटर 2 पे, तो उनसे हायर की पूछ रही थे। और मतलब ऐसा नहीं है कि सबका स्मूथ गया होगा। मेरा स्टार्ट में थोड़ी सी मुश्किल हुई, तो मेरा वैसे इंटरव्यू स्मूथ था। फिर वीज़ा फ़ीस की बात आए तो मेरे लिए थे 24,700, ठीक है। वैसे हाँ, ये उस टाइम मेरे से ये फ़ीस ली है उन लोगों ने 24,700। अब मुझे नहीं पता अभी मतलब हर दिन चेंज होता है या नहीं, बट अगर मैं इस दिन के यूरो के हिसाब से देखूँ तो 2,500 एंड समथिंग बन रहे थे। अब आई डोंट नो किस तरह से उन लोगों ने ये इसको कैलकुलेट करके लिया। सो ये टोटल मेरा एक्सपीरियंस रहा वीज़ा एप्लीकेशन का। तो अगर आप लोगों को इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पूछना हो, आप लोग मेरी इंस्टा की आईडी है, वहाँ जाके मुझे पूछ सकते हैं। आप लोग इस नीचे कमेंट कर सकते हैं, मैं आप लोगों को सब बताऊंगी कि क्या था क्या नहीं था। अगर कोई क्वेश्चन आपके रह गए हों और मैंने तो अपना एक्सपीरियंस बता दिया है। और आई होप आप लोग जो भी इस वीडियो को देख के जाएँ या वैसे भी जिनका भी इंटरव्यू है, सबका ईजीली सब कुछ हो जाए। आई प्रे फॉर ऑल ऑफ यू। और बस इसी तरीके से था, एंड मैं आप लोगों से मिलूंगी अब नेक्स्ट वीडियो में। देखती हूँ कि मैं नेक्स्ट वीडियो क्या बनाती हूँ।